Hello everyone, my name is Noor. I am your mentor. Here I am going to start English grammar classes for class 6 student. Hope you guys will enjoy it. And today's our topic is the sentence. सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सेंटेंस किसे कहते हैं. A group of words that makes complete sense. वर्ड्स का एक ग्रुप यानी कि शब्दों का एक समूह जिसका एक संपूर्ण अर्थ निकल रहा हो, जिससे हमें किसी इंफॉर्मेशन का कंप्लीटली पता चल रहा हो, उसको हम वाक्य कहते हैं. हिंदी में वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंसेस. ठीक है. A group of words that makes complete sense is called sentence. It must contain an action, word or verb and subject. इसमें जो है इस सेंटेंस से हमें किसी काम के होने का पता चलेगा, बेसिकली किसी भाव का पता चलेगा. ठीक है. कौन ये काम कर रहा है उसका पता चलेगा, या किस पर ये काम हो रहा है उसका पता चलेगा. ठीक है. Some sentences includes objects. कुछ सेंटेंसेस में हमारे ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है. तो बच्चों, हमें जो नॉर्मली एक सेंटेंस, हमें अगर हम सेंटेंस की डेफिनेशन को अगर माइंड में रखें तो हमें बेसिकली बस एक लाइन को ध्यान में रखना है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ बच्चों. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ये हमारे सेंटेंस की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. ठीक है. आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल से पहले बच्चों बताना चाहूँगी कि ये बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, ये स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर्स से. जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाएंगे या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम कैपिटल लेटर बनाएंगे. ठीक है. और ये एंड जो होते हैं वो फुल स्टॉप पर होते हैं, क्वेश्चन मार्क पर होते हैं, और ये या एक्सक्लेमेशन साइन पर होते हैं. तो ये नेचर ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि हमें फुल स्टॉप यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है. ठीक है. तो इन चीज़ों को हम आगे जो है वो क्लैरिफाई करेंगे कि कहाँ पर हमें फुल स्टॉप यूज़ करना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क और कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क. राइट. अभी हम सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों. एग्जाम्पल है चीताज रन फास्ट. चीते तेज दौड़ते हैं. इस सेंटेंस का, इस वाक्य का एक कंप्लीट अर्थ है. हमें इस सेंटेंस में जो भी बताया जा रहा है पूरी तरह से समझ आ रहा है. तो ये हमारा जो है वो सेंटेंस हुआ. चीते तेज दौड़ते हैं. चीतों के बारे में बात की जा रही है कि चीते तेज दौड़ते हैं. राइट. सेकेंड है चीताज चेज डियर. चीते हिरन का पीछा करते हैं. अब देखिए, इसमें भी जो है कंप्लीट सेंस है, इसमें भी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन का पता चल रहा है कि सेंटेंस हमें क्या बताना चाह रहा है. ठीक है. चीते तेज दौड़ते हैं. चीतों के बारे में बात की जा रही है कि चीते, सॉरी, सेकेंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं बच्चों हम. चीताज चेज डियर, कि चीते हिरन का पीछा करते हैं. ठीक है. तो इसमें हमें जिस चीज़ का जो हमें बताया जा रहा है सेंटेंस में, उस चीज़ का हमें कंप्लीट हमें अर्थ समझ आ रहा है ना. तो ये हमारे सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हो गए. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर डियर जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है बच्चों. ठीक है. इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि कभी कभी सेंटेंस में जो है वो ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड रहता है. फिलहाल तो हमें सारी बातों को अगर हम इग्नोर कर भी रहे हैं तो हमें बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक संपूर्ण अर्थ निकल रहा हो, कंप्लीट सेंस निकल रहा हो, उसको हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं. ओके, फाइन. सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. टोटल हमारे पास 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है. जिसमें हमारा फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमें किसी चीज़ का पता चलता है.
नॉर्मल कोई भी सेंटेंस जिसमें हमें किसी इन्फॉर्मेशन का पता चले तो वो हमारा जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जिससे हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो। बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये एक सिंपल सेंटेंस होते हैं और ये फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है अमेज़ॉन इज़ अ रिवर। अमेज़ॉन एक नदी है। तो हमें एक इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसमें हमें डिक्लेयर कर रहा है, मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो एकदम डिक्लेयर है कि अमेज़ॉन जो है वो एक नदी है। पूरा सेंटेंस, पूरा इसका अर्थ निकल रहा है, यानी कि ये सेंटेंस है। सेकंड चीज़, हमें इसमें किसी चीज़ के डिक्लेयर होने का पता चल रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा और ऑब्वियसली कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर हमारा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल है, हु लेफ्ट द फ्रिज ओपन। फ्रिज किसने खुला छोड़ दिया, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फ्रिज किसने खुला छोड़ दिया, तुम्हें किसने मारा, तुम कहाँ गए थे। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हमें किसी काम मतलब किसी क्वेश्चन का पता चल रहा है, कोई सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें बेसिकली किसी कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट का पता चलता है। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस से हमें पता लगेगा कि हमें कोई कमांड दी जा रही है सेंटेंस में, या कोई एडवाइस की जा रही है, या हमसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, और ये एंड जो है वो फुल स्टॉप पर भी होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर भी। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल है हमारा, गिव मी द रिमोट, मुझे रिमोट दो। लेट्स गो होम, आओ घर चलें। मुझे रिमोट दो, ये क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, एक कमांड हुई, राइट। लेट्स गो होम, आओ घर चलें, ये क्या हुआ, एडवाइस हुई। तो ये हमारे हो गए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें क्या होता है कि सेंटेंस को पढ़ने से पता लगता है कोई वंडर हुआ है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का पता चलता है। ठीक है, और ये जो सेंटेंसेस हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर जो है वो एंड होते हैं। यूजुअली ये जो है वो व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ फाइन नेकलेस सरोज हैज। तो इस सेंटेंस से आपको वंडर का पता चल रहा है, सरोज के पास कितना अच्छा नेकलेस है। सरोज का नेकलेस देख के वंडर हुआ तो मुंह से निकल गया सरोज के पास कितना अच्छा नेकलेस है, राइट। तो इससे हमें किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का, वंडर का पता चल रहा है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है हमारा, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। ताज कितना खूबसूरत है। तो इसमें भी हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग का, वंडर का पता चल रहा है, राइट। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हुए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे ही एंड होंगे। ठीक है, कोई डाउट रहे बच्चों या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।